भारत क्रूड ऑयल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहरी देशों से मंगाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने लगभग 120 अरब डॉलर की क्रूड ऑयल की खरीद की। जाहिर तौर पर यह देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ है। ऐसे में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कई देश कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पर्यावरण की दृष्टि से ये लाभदायक है? आइए एक रिपोर्ट से समझते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अक्सर गैर प्रदूषणकारी या शून्य उत्सर्जन वाहनों के रूप में पेश किया जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम फैलता है। यूपी सरकार परिवहन निगम में 8,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने जा रही है। इसमें परिवहन निगम 3,000 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। वहीं 5,000 बसों को अनुबंध के तहत लिया जाएगा। इसके अलावा 2,000 नई BS6 बसें भी आएंगी। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। दरअसल एमिशन डेटा का एनालिसिस करने वाली फर्म एमिशन एनालिटिक्स ने हाल ही में एक स्टडी कराई थी। इस स्टडी में ये जानने की कोशिश की गई थी कि गैस और दूसरे ईंधन के मुकाबले EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितने सुरक्षित हैं। इस रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं वो आपको हैरत में डाल देंगी। तेजी से चलन में आ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों का वजन काफी ज्यादा होता है। वजन ज्यादा होने के कारण इसके टायर जल्दी घिसते हैं, यानी कि इनकी उम्र तेजी से घटती है। ज्यादातर टायर क्रूड ऑयल से निकले सिंथेटिक रबर से तैयार किए जाते हैं, जो हवा में नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल रिलीज करते हैं। ऐसे में ये प्रदूषण की वजह बनते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि गैस से चलने वाली कारों के मुकाबले EV के ब्रेक और टायर 1850 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही ये हवा को जहरीला भी बनाते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में टेस्ला के मॉडल Y और फोर्ड F-150 लाइटनिंग का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि इन दोनों ही गाड़ियों में करीब 1800 पाउंड की बैटरी का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल कार के मुकाबले इन इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी आधे टन की बैटरी से 400 गुना अधिक उत्सर्जन होता है। बता दें कि पेट्रोल इंजन के मुकाबले EV की बैटरी ज्यादा भारी होती है और ये अतिरिक्त भार ही ब्रेक और टायर पर पड़ता है, जिससे इनकी उम्र तेजी से कम होती है। रिसर्च रिपोर्ट में EV में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बैटरी को डिकम्पोज करना भी जरूरी है। अगर बैटरी को ठीक से खत्म नहीं किया जाता है तो पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता है। इसलिए EV की बैटरी भी एक अहम पहलू है। इससे जुड़ी अन्य बातों पर गौर करें तो इलेक्ट्रिक कारें बनाने से अधिक उत्सर्जन होता है। दरअसल कार बनाने के लिए कच्चे माल का खनन करना पड़ता है और खनन की प्रक्रिया से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। इसके बाद इस कच्चे माल का उपयोग करने से पूर्व इसे परिष्कृत यानी कि रिफाइन करना पड़ता है, जो फिर से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। और फिर होती है विनिर्माण प्रक्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां पेट्रोल और डीजल कारों के विनिर्माण प्रक्रिया में लगभग 7 से 10 टन CO2 निकलती है। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में भी लगभग समान मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन बैटरी के उत्पादन में स्थिति अलग होती है। अनुमान है कि प्रत्येक 1 किलोवाट घंटे बैटरी कम से कम 150 किलोग्राम CO2 निकालती है। एक इलेक्ट्रॉनिक कार को चार्ज करने के लिए एक अच्छी रेंज, मान लीजिए कि 300 मील के लिए कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर क्षमता वाली बैटरी की जरूरत होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक कार के निर्माण के दौरान अतिरिक्त 9 टन CO2 उत्सर्जित होगी, जिससे कुल 16 से 19 टन CO2 उत्सर्जित होगी। ऐसे में एक इलेक्ट्रिक कार जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक है। EV की कुछ बड़ी कमियों में से एक है इनकी कम लाइफ। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक इलेक्ट्रिक कार की औसतन लाइफ सिर्फ 5 साल की होती है। पेट्रोल डीजल कार की तुलना में काफी महंगी होने के बावजूद इलेक्ट्रिक कार की लाइफ बेहद कम है। वैसे भी ये कार जितना चलती हैं, बैटरी की क्षमता उतना ही कम हो जाती है। 5 साल बाद इलेक्ट्रिक कार के रिटायर होने के बाद दूसरी कार की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मौजूदा कार से नई कार तक आने में काफी संसाधनों का इस्तेमाल होता है। इसका भी असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है और EV के क्षेत्र में ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।